हेलो। तो कैसे आप सब, वेलकम बैक टू अनदर गेम प्ले वीडियो गाइस। इस वाली वीडियो से मैं एक नई सीरीज शुरू कर रहा हूँ पबजी कह रहा हूँ, सॉरी, BGMI और COD मोबाइल के लिए, जिसमें मैं आपको थोड़े से अपने जो मैंने अब तक सीखा है इस एक साल में जब से मैं इनको खेल रहा हूँ, मैंने जो जो सीखा मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगा कि आप कैसे इम्प्रूव कर सकते हो, मतलब अपना गेम प्ले, अपना मूवमेंट कैसे इम्प्रूव कर सकते हो और क्विक स्कोप वगैरह सब कुछ आप कैसे सीख सकते हो। इनमें से कई सारी चीज़ें अभी मैं भी सीख रहा हूँ, बट मैं जो चीज़ें प्रैक्टिस कर रहा हूँ मैं इम्प्रूव करने के लिए, उनको सीखने के लिए, वो मैं आपके साथ भी शेयर करूँगा ताकि आप लोग जो मेरे व्यूअर्स हैं वो भी सीख पाएँ। अगर आप ऑलरेडी अच्छे खेलते हो तो आप हो सकता है आप इसमें बेटर हो जाओ उस चीज़ में, बिकॉज दिस ऑलवेज रूम फॉर इम्प्रूवमेंट। तो चलो शुरू करते हैं। कुछ ऐसा आया हुआ नहीं है हमारे पास, बस एक बार रेड डॉट्स हटा देते हैं। तो गाइस सबसे पहले आप लोग को पता ही है कि ट्रेनिंग ग्राउंड्स में जाना है हमको। एक तो ये बटन है यहाँ पे फ्लैग के साइड में, फ्रेंड लिस्ट के नीचे, है ना। यहाँ से चलते नहीं, फिर से। तो गाइस ये हम लोग आ गए ट्रेनिंग ग्राउंड्स में, ये देख सकते हैं आप लोग, यहाँ पे और कोई भी नहीं है मेरे अलावा। और यहाँ पे मैं आप लोगों को बताऊंगा कि आप लोग कैसे कैसे अलग अलग गन्स के साथ, मतलब गन्स को पकड़ते हुए आप कैसे मूवमेंट अपनी दे सकते हो, ऐसे जिगल दे सकते हो, पूरा सब कुछ। क्लोज रेंज में जिगल कैसे दे सकते हो, सब कुछ मैं आपको इस वाली वीडियो में बताऊंगा। क्योंकि अगर हम देखें तो बेसिक चीज़ होती है आपकी मूवमेंट कैसी है। अगर आपका एम इतना अच्छा नहीं है, अगर आप गोली नहीं मार पा रहे हो, पर तब भी आपको इस सिचुएशन से बच के निकलना है ना। जब तक आपकी टीममेट्स आके आपको हेल्प करें, तब तक के लिए आपको एक अच्छी मूवमेंट देनी होती है उस बंदे को, जो आपका अपोनेंट है उसको मतलब उलझा के रखना होता है ना। तो वो मूवमेंट आपको आनी चाहिए, क्योंकि मूवमेंट एक काफ़ी बेसिक चीज़ है इस गेम में। अब उसको सीखने के लिए आपको सबसे पहले आपको अपने हाथ में गन्स लेनी, क्योंकि मूवमेंट में फ़र्क आ जाता है। जब आपके हाथ में गन होती है, एक पिस्टल होती है ना, एक असॉल्ट राइफल के साथ अलग मूवमेंट होती है, एक स्नाइपर राइफल के साथ अलग मूवमेंट होती है। तो गाइज़ मैंने जो अपने लिए सामान, मैंने एक M4 लिया, यहाँ पे देख सकते हो, एक लेवल 3 का बैकपैक लिया और M24 लिए। अब इसके साथ मैं आपको अलग अलग मूवमेंट दिखाऊंगा कि आप कैसे प्रैक्टिस कर सकते हो एक अच्छी मूवमेंट, जो मतलब आपको, अगर आप न्यू प्लेयर हो तब भी आप उसको यूज़ कर सकते हो, है ना। अब वो चीज़ है जिगल। जिगल देखो, कई सारे लोग अलग अलग तरीके की यूज़ करते हैं। कुछ लोग ऐसे जंप करके करते हैं, कुछ लोग ऐसे करके करते हैं, कुछ लोग क्राउच करके ऐसे ऐसे करते हैं। ये मैं सारे आपको बताऊंगा। बट एक बेसिक चीज़ जो एक टू फिंगर प्लेयर करता है, मतलब थंब प्लेयर जो करता है, वो होता है कि इस हाथ से मूव करना, मतलब अपने कंसोल को ऐसे ऐसे मूव करना, और अपने राइट थंब से शूट करना, जिससे वो बंदे को मार पाए, ऐसे करके, है ना। अब ये करने के भी दो तरीके होते हैं। दो तरीके कौन से होते हैं? एक तो होता है कि शॉर्ट जिगल, देखो यहाँ पे देखना, शॉर्ट जिगल जैसे ये, इसके मैं यहाँ पे आया, यहाँ से यहाँ तक, 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 ये। एक बार मैं आपको फिर से करके दिखाता हूँ। शॉर्ट जिगल होता है ये साइडवेज छोटे डिस्टेंस में। ये अगर मैं सामने देख के करूँ तो ये शॉर्ट जिगल है, ठीक है। जिगल का बेसिकली मोटिव क्या होता है कि आपका जो ओपोनेंट है वो आप पे उसकी जो गोलियां वो मिस करे आपके ऊपर, है ना। बट आप अपने आपको पता है कि आप कैसे कैसे मूवमेंट दे रहे हो, तो आप अपना जायरोस्कोप यूज़ करके आप अपने ओपोनेंट के ऊपर एम कर सकते हो, जैसे मैं अभी कर रहा हूँ। ये देखो, ये देखो, ये देखो, मेरा क्रॉसर बहुत ही थोड़े टाइम के लिए, मतलब एक दो बुलेट्स के लिए ही बाहर जा रहा है, बाकी वो उसके अंदर ही रहता है, ठीक है ना। आपको यही प्रैक्टिस करनी है यहाँ पे खड़े होके कि आप इस फर्स्ट वाले बंदे के ऊपर अपना क्रॉसर करो। जैसे फर्स्ट वाले के ऊपर हो जाएगा, फिर सेकंड वाले के ऊपर करना, फर्स्ट सेकंड वाले के बाद थर्ड वाले के ऊपर, मैक्सिमम थर्ड तक ही करना। थर्ड फोर्थ भी आप कर सकते हो अगर आप ढंग से कर पाओ तो। मैं थर्ड तक ही करता हूँ वैसे। उसके बाद आपको एक दूसरी चीज़ प्रैक्टिस करनी है, जो कि है लॉन्ग जिगल। अब लॉन्ग जिगल होता है ये, अब मैं आपको करके दिखाता हूँ। ये ऐसे में ये थोड़ा लंबा जाता है, बट ये क्या कहते हैं, मतलब ये तब काम आता है जब आप बहुत ही ज़्यादा क्लोज रेंज में हो ना। जैसे कोई बंदा अगर यहाँ पे खड़ा है तो आपको उसके ऐसे ऐसे जाके उसको मारना है। ये अब ये जो होता है सेमी सर्कल में भी हो सकता है, सब कुछ किसी भी उसमें हो सकता है, शेप में। ये हाँ, ये देखो, दिस इज़ अ काइंड ऑफ लॉन्ग जिगल, जो कि हम सेमी सर्कल में कर रहे हैं। अब लॉन्ग जिगल को मैं आपको गन छोड़ के अगर दिखाऊँ, नीचे देखते हैं तो लॉन्ग जिगल इतना लंबा होता है। ये देखो, थोड़ा सा मैं इधर उधर निकल जाता हूँ, मुझसे मैं इधर उधर निकल जाता हूँ जब बट ठीक है।
मतलब शुरुआत के लिए मैं इतना यूज़ नहीं करता लॉन्ग जिगल, मैं आप लोगों को सिर्फ दिखाने के लिए कर रहा हूँ। आप लोग भी इसको प्रैक्टिस कर सकते हो ऐसे, जिससे वो सही हो जाए, आप लोग को मेरे जैसी दिक्कत ना होए। मूवमेंट ड्रिल, वो हमको करने के लिए जाना पड़ता है एक स्पेशल जगह पे। अब वो स्पेशल जगह जो है वो इसी जगह में, इसी ट्रेनिंग ग्राउंड में है। अब मैं जो आपको है वहाँ पे कट कर देता हूँ वीडियो को उस जगह पे जाके। चलो चलते हैं। हाँ जी, तो ये है वो जगह, ये वाला आप देखते हो। एक तो ये वाला हमारा शेड है, ये वाला। I got supplies. एक इस शेड में क्या कहते हैं, हमारी गन्स और सब कुछ पड़ा होता है। एक खाली शेड होता है जहाँ पे आप अलग अलग चीज़ें प्रैक्टिस कर सकते हो। अब उन चीज़ों को प्रैक्टिस करने के लिए आपको, मतलब मुझे भी नहीं पता था, मैंने भी थोड़ी वीडियोस देखी जब मैं नया नया था, मैंने चीज़ें प्रैक्टिस करी। उसके बाद जाके मैं समझा कि अच्छा भाई ये चीज़ इसलिए बनी है। अब पहले मैं आपको दिखाता हूँ कि ये वाली जो है ये किसके, ये वाली जो है ये लेफ़्ट राइट मूवमेंट के लिए, ये वाला शेड मैं जो यूज़ करता हूँ। ऐसे भागते हुए यूँ, ये देखो यूँ। ये आपने देखा मैं कैसे सारी डंडियों के बीच में से आया, ठीक है ना। अभी आप फिर से देखो, ये करना है आपको। इसको कहते हैं लेफ़्ट राइट मूवमेंट। ये बेसिकली देखोगे कई सारे प्लेयर्स करते हैं, है ना, लेफ़्ट राइट मूवमेंट। अब इसमें एक और चीज़ आप कर सकते हो। एक दफ़ो, अच्छा उस चीज़ को बताने से पहले मैं कोई बेसिक चीज़ बताता हूँ कि आपको इसमें अटकना नहीं है, अपना बेस्ट देना है कि आप अटको ना। शुरू करो, चलो 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 और पहुँच गए। ये होता है। बीच में हो सकता है अब अटको, स्टार्टिंग में अटको, जैसे मैं भी अटक रहा हूँ क्योंकि मैं बहुत दिनों बाद आ रहा हूँ ट्रेनिंग ग्राउंड में। बट आपकी जो वैसे जो आपका एक होता है ना मसल मेमोरी, आपकी सेट हो जाती है कि हाँ भाई मैं ओपन में भाग रहा हूँ, तो मुझे अब ऐसे ऐसे मुझे ऐसे जंप करना है, और फिर जंप करके थोड़ी देर के लिए ऐसे ऐसे भागना है, फिर ऐसे करना है, फिर इधर को थोड़ी देर के लिए ऐसे ऐसे भागना है, जिससे जो अगर कोई स्नाइपर भी आपको मार रहा है या फिर आपको कोई स्प्रे भी करना चाह रहा है तो बंदा आपको ना कर पाए। तो ये आपके इस चीज़ में काम आती है। अब आप दूसरी चीज़ आप कर सकते हो, वो आप कर सकते हो ऐसे, ये देखो ऐसे भागते भागते आपने बीच में क्राउच कर दिया, ये देखो ऐसे आप निकले, फिर ऐसे कर दिया वापस, फिर से क्राउच कर दिया। बट क्राउच बहुत कम करना है, ये नहीं कि आप क्राउच करके ही करें, क्योंकि क्राउच करने से जो आपकी स्पीड कम हो जाती है और वो आसानी से बंदा निकल जाता है। ठीक है, इसके आपको कम से कम 5 सेट करने हैं। मतलब एक बार इधर आए, फिर एक बार जब यहाँ से वापस गए, ये 2 हो गए। ऐसे आपको 5 करने हैं, ठीक है। उसके बाद आपको 5 सेट करने हैं हाथ में अपनी असॉल्ट राइफल पकड़ के। फिर आपको वापस जाना है, इसके भी 5 सेट करने हैं ऐसे ही। 5 सेट से मेरा मतलब इसको 5 बार करना है, एक बार इधर फिर एक बार उधर से इधर। अब ये 2 मैंने कर लिए। फिर आपको अपनी स्नाइपर पकड़ के करना है। फिर यहाँ पे है, फिर यहाँ से वापस जाना है, तो देखो ऐसे। मैं उधर रुका भी नहीं, आपको बिना रुके करना है, यहाँ पे आके रुकना नहीं है। यहाँ से फिर वापस कंटिन्यू ऐसे, बीच में गन्स चेंज करो, वापस शुरू। ज़्यादा इससे बाहर भी नहीं जाना, इसके अंदर अंदर ही लो। तो अब मैंने आपको बताया था जिगल्स हैं ना, अब आपको जिगल्स जो प्रैक्टिस करने हैं, जो बेसिक जिगल है, मतलब बेसिक मतलब कैसे बताऊँ मैं, जो बहुत सारे लोग यूज़ करते हैं और आप भी यूज़ कर सकते हो, तो आपका बंदा जल्दी से आप उसको मार सकते हो जाके अपने अपोनेंट को। वो है ये, आप ऐसे गए अपोनेंट सामने आया, इसको इवन एडीएस पे करके आप इसको यूज़ कर सकते हो कि आप गोली मारते मारते आप क्राउच कर दो, जिससे वो बंदा आपको ना मार पाए, है ना। मैं आपको करके दिखाता हूँ एक बार फिर से। ये होता है आपका क्राउच मूवमेंट, क्राउच जिगल भी आप इसको कह सकते हो, क्योंकि स्टार्टिंग में हमने पहले क्लोज रेंज में जिगल करा, फिर दूर वाले को मारा, है ना, तो आप इसको दोनों कह सकते हो। अब हम फिर से करते हैं, पीछे से आते हैं। सपोज वी आर इन अ टीडीएम मैच, आए 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 आए, बंदा करा, वापस आगे भागे, दूसरा बंदा सामने से आ रहा है, उसको मार दिया। मैंने तो पीक का बटन दबाया था, पर मेरा फ़ोन थोड़ा सा स्लो है तो उसमें दबता नहीं जल्दी से, थोड़ा ज़ोर से दबाना पड़ता है। जो चौथा बंदा है आपको पता नहीं कहाँ पे, फिर आपको एकदम से दिखा तो दैट्स व्हाट यू कॉल अ मूवमेंट, है ना।
ये मूवमेंट आप कर सकते हो इरेंगल में, क्लासिक में ये सही लगता है। टीडीएम में इसका फ़ायदा नहीं, टीडीएम में इट्स बेसिकली टाइम वेस्ट डूइंग दिस प्रोन वाला थिंग। ये टाइम वेस्ट करता है क्योंकि आप प्रोन हो गए, खड़े हो गए, भागोगे, है ना, तो वो बेसिकली आपका टाइम वेस्ट करता है। तो वो मत करो आप। प्रोन होके जैसे आप इधर गिरे, आपने इसको मारा, फिर आप खड़े होगे, फिर जाओगे कवर में, फिर जाके अपना गन स्विच करोगे अगर आपके पास दूसरा असॉल्ट राइफल है तो, नहीं तो फिर आप रीलोड करोगे, फिर आप करोगे, फिर इट्स एक्चुअली टाइम वेस्ट। तो इसको ना, मैं इसको प्रेफर नहीं करता टीडीएम में। अब हम फिर से आपको एक में करके दिखाता हूँ, लास्ट टाइम इसको करता हूँ, ध्यान से देखते हैं, फोकस से सारे लोग मिलके, मैं भी फोकस से करता हूँ, आप लोग भी फोकस से देखो। Now the third guy is coming. You don't know his location. Suddenly he comes. He appears. अब कितने बंदे बचे हैं? 4 बंद, चौथा बंदा कहीं से भी आ सकता है। कवर लिया, रीलोड, चौथा बंदा आपको दिख गया, स्कोप खोला, फिनिश, ऑल डेड। वापस गए, थोड़ा फॉल बैक किया, या फिर उसी जगह पे होल्ड नहीं करना, उस जगह पे होल्ड नहीं करना है क्योंकि आपकी लोकेशन एक्सपोज्ड है थर्ड पार्टी को, ठीक है ना। तो थोड़ा बच के रह के करके खुद को हील करो अगर हेल्थ गया है तो, नहीं तो फिर रीलोड करो, थोड़ा सा अपना जो टेंशन वाली सिचुएशन में होते हैं उससे बाहर आओ और फिर बाकी का काम करो। नाउ वील डू द सेम थिंग विद द सेम ड्रिल विद अ स्नाइपर राइफल। तो ये हमारे पास यहाँ पे M24 है ना। देखो जो स्नाइपर राइफल है ना, उसका आपको बहुत दूर से लगना मुश्किल होता है, खासकर जब आप मूव करेंगे, क्योंकि क्रॉसर आप देख रहे हो, जब मैं खड़ा हूँ तो क्रॉसर छोटा है, जब मैं मूव करूँगा तो ये बड़ा हो जाएगा, फिर जब मैं खड़ा हूँगा ये छोटा हो जाएगा। मतलब जो गन है, जब मैं भाग रहा हूँ तो गन इस पूरे एरिया के, जो वाइट वाला एरिया मेरा क्रॉसर का, उसके अंदर कहीं पे भी जाके लग सकती है ना। तो इसीलिए, और जब मैं रुकता हूँ तो एरिया वो कम हो जाता है, तो गोली बंदे पे ही लगती है। बट ये चीज़ आपकी अच्छे से काम करती है क्लोज रेंज में। तो चलिए ट्राई करते हैं एक बार। फर्स्ट टाइम हम लोग जा रहे हैं, एकदम से बंदा सामने आया, डेड, गन रीलोड करा, एक और बंदा सामने आया, इसको भी मारा, खड़े हुए वापस गए। दिस इज़ इन रैंगल, ओके। या फिर आप स्नाइपर ट्रेनिंग कर रहे हो तो थर्ड गाय केम, इसको भी मारा, डेड। नाउ द फोर्थ गाय का लोकेशन आपको नहीं पता है, तब क्या करोगे, यहाँ पे आओगे, थोड़ा वेट करोगे, चौथा बंदा जैसे ही दिखा उसको मारा और काम ख़त्म, स्क्वाड गॉन, राइट। एक और बार इसको करके दिखाता हूँ मैं आपको, इस बार थोड़ा सा डिफरेंट करेंगे, है ना। इस बार आप इमेजिन करो कि बीच में एक आपको हेडशॉट देना बंदे को, है ना, और आपको पता नहीं अपोनेंट की लोकेशन क्या है। सपोज ये मुझे इसकी लोकेशन नहीं पता, मैं जा रहा हूँ एकदम से सामने आया, जंप करा, 1 डाउन, थोड़ा सा कवर में आए, सपोज़ यहाँ पे एक कवर है, इमेजिन करो इस कवर में आए, यहाँ पे एक और बंदा आया, इस कवर के पीछे से गए, जंप करा, सामने गए, इधर से आए, एक और डाउन, राइट। अब गए 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 गए, तीसरा बंदा का है नहीं पता, यहाँ पे वेट करा, तीसरा बंदा सामने आया, उसने आपको नहीं देखा, अब उसने आपको देखा, जैसे उसने आपको देखा आपने उसको कर दिया ख़त्म। और जो चौथा बंदा है ये अभी आगे नहीं आया है, ठीक है ना। अब ये चौथा बंदा 3, 2, 1 गो, नाउ ही इज़ इन फ्रंट ऑफ यू, यू गो, जंप, 4 guys डाउन विद 4 हेडशॉट्स, मोस्ट प्रॉब्ली 4 हेडशॉट्स। ज़रूरी नहीं कि हर बार हेडशॉट ही लगे, बट या मोस्ट प्रॉब्ली 4 हेडशॉट्स। और हर हेडशॉट लगना मतलब ज़रूरी नहीं कि हर गोली पे हेडशॉट ही लगे, क्योंकि फिर आप सो कॉल्ड हैकर बन जाते हो, तो वो मत करो। हर गोली में हेडशॉट अगर नहीं आ रहा है तो खुश रहो, कुछ नहीं होता, बंदा मरना ज़रूरी है, ठीक है ना। अब दिस इज़ द लास्ट टाइम आई विल शो यू कॉम्बिनेशन, या फिर चलो आपको एक और बार स्नाइपर से दिखाते हैं। स्नाइपर से सिर्फ शुरू करते हैं। ये बंदा सामने आया, इसको मारा, सेकंड बंदा आया, इसको खोला स्कोप, इसको मारा, तीसरा बंदा सामने से आ गया, नीचे लेटे, अबे नहीं लगी, चलो फिर से करते हैं, कुछ नहीं होता। यही करता हूँ मैं, जब भी मुझसे नहीं लगती है, मैं चाहे जितने भी, चाहे आखिरी बंदे पे क्यों ना हूँ, मैं वापस आता हूँ यहाँ पे, फिर से गन लेता हूँ हाथ में, जाता हूँ आगे, जाता हूँ, इसको मारता हूँ। जब भी आपसे नहीं लगती है ना, वापस आओ। देखो अब आप लोगों के सामने एक वीडियो बनाने में कितना मेहनत लगती है। मैं भी परफेक्ट नहीं हूँ, बट हमने परफेक्ट शॉट्स डालता हूँ। इसको मारा, उसके बाद ये बंदा सामने से आया, इसको मारा, इसके बाद ये बंदा आ रहा है, इसको दिया, नियर द नेक शॉट था वो। जो चौथा बंदा है वो ये रहा,
ये भी गया। तो चलो गाइस, ये थी हमारी स्नाइपर राइफल के साथ जो हमने मूवमेंट दी और सब कुछ करा। अब नाउ वील डू लास्ट मूवमेंट जो हम कर सकते हैं, दैट इज़ विद द कॉम्बिनेशन ऑफ स्नाइपर राइफल एंड असॉल्ट राइफल। सो इसमें भी दो तरीके हैं। यू कैन स्टार्ट विद एन असॉल्ट राइफल, go, you see a guy, kill him, switch to sniper rifle, open scope, shot, you see another guy, or we'll do it again. Now this is the combination of assault rifle and sniper rifle. तब जा रहे हो, combination of assault rifle and sniper rifle. तब जा रहे हो, एक बंदा दिखा, इसको डाउन किया, उसके बाद एक बंदा और दिखा, इसको भी मार दिया स्नाइपर से, उसके बाद इसको भी मारा, रीलोड करा, चौथा बंदा पता नहीं कहाँ मर रखा भाई, चौथा बंदा ये रहा सामने आ गया, चौथा बंदा, इसको भी मारा, दैट्स इट, गेम ओवर, लेट्स गो। हम लोग स्नाइपर राइफल से स्टार्ट करेंगे, 3 2 1 लेट्स गो। वन गाय डाउन, दैट्स टू कॉल अ ग्लिच शॉट, अनदर गाय डाउन। अब रीलोड हो गई गन, एक और स्नाइपर राइफल, इजी स्क्वाड वाइप ख़त्म। टीडीएम में हो चाहे रैंगल में हो। वन थिंग दैट यू गाइज, I think so you noticed that I didn't use my prone button because I was doing it according to the TDM. But if you are in wrangle, you can use your prone button if you are in need for drop shot and all, you can use it like this. Suddenly a guy comes, done, gone, 10 bullets, guy gone. Another guy comes, you go down, and you can miss shots like this, so you have to go back in the training ground and try again. You come back, you go again. Done. First guy done. Another guy comes. This guy is also done. Another guy comes. That's what you call a short jiggle and a quick one. And where's the last guy? There's the last guy. Open a scope, give it to him. That's it. This is what you can do in wrangle. Never gonna make it. There's no way that you make it. And maybe you can fake it, but you're never gonna make it. Aren't you just gonna take that? Make them take it all back. Don't tell me you believe that. Aren't you just gonna take that? Or will you fucking fight back?